गुड इवनिंग। हाँ जी, सब ठीक हो? गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और क्लास की शुरुआत से सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार दे रहे हो गिल्ज मेंटोर को। बस इसी प्रकार से आप हमें पॉजिटिव एनर्जी और हिम्मत देते रहा करें, ताकि आपके आने वाले पेपर स्पेशल तौर पर जो टारगेट अपना पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एंड पंजाब एंड हाई कोर्ट पेपर के लिए है, और आप सबको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको जनवरी और फेब का कहां से और किस तरह से डाउनलोड करना है करंट अफेयर, और फ्री होगा जो। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट और पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं, आप सबकी मैक्सिमम ये प्रॉब्लम थी कि सर इंग्लिश के नोट्स मिल जाएं, तो हम लोग आपको एक फ्री में इंग्लिश के नोट्स दे रहे हैं, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। और आज मैं आपके लिए 1800 जो जीके जीएस की सीरीज है उसका टेस्ट होगा 39, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो ये क्वेश्चन वो होंगे जो पिछले हर एक पेपर में रिपीट हो चुके हैं। हमारा विजन यही है कि आप सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ताकि आपको कहीं भी किसी कोचिंग में नहीं जाना पड़े। फिर भी हमारे बीच में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई इंसान नहीं है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप प्लीज जरूर भेजा करें। किसी भी मोड पर अगर गिल्ज मेंटोर बुरा लगे या गिल्ज मेंटोर की टीम बुरी लगे, तो जमाने को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना हमें है, जमाने को नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखा करें, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने सही शब्द कहे हैं ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां से आपको आने वाले सभी पेपर्स की फ्री में प्रिपरेशन के लिए आपको एडवाइस दी जाती है, और आगे आपको इसी प्रकार से हम लोग तैयार करवाते रहेंगे। 1800 जीके जीएस की सीरीज है, जिसका टेस्ट कोड होगा 39। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम, पीएससीबी, पटवारी, एफसीआई, एनटीपीसी और एसएससी, इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लास की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट से करते हैं कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। आप सबको ध्यान है कि नेल्सन मंडेला एक महान शख्सियत थे, और जो महान व्यक्ति वो होता है, आप भी महान बन सकते हो। कल आने वाले टाइम के अंदर आप भी किसी न किसी बुक के अंदर स्टार होंगे, या अपने समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, या आप स्टेट में, कंट्री में। क्योंकि हर इंसान जब जिसके इरादे बड़े होते हैं, जिसके जज्बात बहुत बड़े होते हैं, जिसके काम करने की उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली उसको कोई जमाना रोक नहीं सकता। तो आप भी बिल्कुल इसी प्रकार डटे रहें। हो सकता है कल को आप आईएएस बन जाओ, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चंस करेंगे, और खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से इनके एडिशनल फैक्ट्स भी समझाता चलूंगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको बीच में सिर्फ 5 से 6 सेकंड्स का टाइम दूंगा, क्योंकि ये कोई रीजनिंग या मैथ की क्लास नहीं है, ताकि आप लोग यहां से सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो बीच में बताता रहूंगा सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सबको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिए, बदरुद्दीन तैयबजी इज द राइट आंसर। बदरुद्दीन तैयबजी इज द राइट आंसर। और इसमें ध्यान रखना कि वोमेश चंद्र बैनर्जी बिल्कुल गलत होगा, अब्दुल कलाम बिल्कुल गलत होगा, और रहीमतुल्ला एम सियानी ये भी आंसर गलत होगा। यहां पर दे रखा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयबजी। ये कब की बात है, ये ध्यान रखना। 1887 कहां पर बनाए गए थे? मद्रास, ध्यान रखिएगा, मद्रास सेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि 1887 का समय आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, सो गिव द करेक्ट आंसर। Gandhiji was the president of Congress only on the one occasion and the session was held in। गांधी जी केवल एक ही अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वह सत्र कहां आयोजित किया गया? तो ये बताना है आपने, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपने सही आंसर देना है। अपार्ट फ्रॉम हियर मुंबई, लाहौर, बेलगांव, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 से 6 सेकंड्स का टाइम मिलता है, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेलगाम इज द करेक्ट आंसर। बेलगाम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एडिशनल फैक्ट थोड़े देखो इसके। यहां पर आपको पर्टिकुलर ये कहा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने, यानी मैं कह सकता हूं कि 39वां सेशन हेल्ड हुआ था। कहां पर? ये ध्यान रखना आपको, बेल्जियम नहीं कहना इसको, बेलगाम है। ये कब की बात है? 26 एंड 27 दिसंबर 1924। याद रखना, 26 एंड 27
ठीक है, दिसंबर 1924 में आयोजित हुआ था सत्र। कहां पर हुआ था? बेलगाम में। ठीक है, गांधी जी को उस वक्त यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। कांग्रेस ओनली ऑन द ओकेजन एंड सेशन वाज हेल्ड इन बेलगाम। तो आई होप आप सबको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस हम लोग करवाते रहें आगे, तो बस फिर आपको काम क्या करना है, हमें बस थोड़ी सी आप हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, और ये हिम्मत हौसला आप लोगों से आएगा ताकि हर एक कैंडिडेट तक आप लोग पहुंचा दीजिए। गिल्ज मेंटोर एक ऐसा पंजाब का प्लेटफॉर्म है जो हर एक क्षेत्र में पहुंचना चाहता है और आप सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आपके कोई भी सजेशन हैं तो आप हमें जरूर भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1905, माफ करना 1906, 1908, 1913, 1917। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आपको मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड, जल्दी से करने की कोशिश करें। यस, यू गॉट द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1917। तो 1917 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। 1908 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1908। हाँ जी, 1908 इज द राइट आंसर होगा। चलिए एडिशनल फैक्ट देखो, ये 10 जनवरी 1908 की बात है। महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, कहां पर? साउथ अफ्रीका में, फॉर द रिफ्यूजिंग टू कैरी ऑन द। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप सबको अच्छे से याद रखनी होगी कि 1908 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कहां पर? फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। कैपटाउन यहाँ की कैपिटल सिटी है एंड रेंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और साइरल रामाफोसा यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको www.gilgementor.co.in पे विजिट करना होगा। ध्यान रखिएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको लगभग 10 बुक्स हमने डाल दी हैं। 10 बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग की है, मैथ की है, जिसमें कि जीके की बुक होगी, और इसके अलावा भी हम लोगों ने इंग्लिश की बुक वहां पर अपलोड कर दी है। धीरे धीरे हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। आपको लगभग 35 से 40 बुक्स हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ में जो भी करंट अफेयर का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी वहां पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जरूर आगे सेशन को शेयर करते चला करें। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इनमें से बताना है आईएनसी का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मुस्लिम कौन था। अब यानी यहां से पूछा गया कि अंग्रेज कौन था। ठीक है, तो पर्टिकुलर इन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। विलियम बैडरबर्न, दूसरा दे रखा जॉर्ज यूल, नेक्स्ट अल्फ्रेड बेब एंड हेनरी कॉटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जॉर्ज यूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके एडिशनल फैक्ट देख लीजिए, जॉर्ज यूल, ठीक है, और इन्हें बनाया गया, स्कॉटिश बिजनेसमैन थे और हु बिकम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और ये बात कब की है? 1888 की बात है, क्योंकि 1887 में किसे बनाया गया था ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप सही इंटेलिजेंट तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो जरूर लिखिएगा। और ये जो सत्र हुआ था, ये सेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट नॉन इंडियन टू होल्ड दिस ऑफिस। तो ये नहीं पहला बिना इंडियन था, विदेशी मैं कहूंगा कि अंग्रेज था, जिसने कि एज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की चेयर संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर। चलिए इसका सही आंसर देने की कोशिश करिए। गांधी जी किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मशीनरी का उन्मूलन, ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ग्राम उद्योगों की स्थापना, नेक्स्ट दे रखा है आपको ट्रस्टीशिप सिद्धांत, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ट्रस्टीशिप द थ्योरी, ठीक है, ट्रस्टीशिप जो है सिद्धांत है, तो यही इनका एक क्या था, सब असमानताओं को दूर करने का प्रयास इन्होंने इसके माध्यम से किया। एडिशनल फैक्ट आपको देखने होंगे यहाँ पर, एडिशनल फैक्ट ऑलरेडी यहां पर दे रखे हैं। साइको इकोनॉमी फिलॉसफी दैट वाज द प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। It provides a mean by which the wealthy people and would be the trustees of trust that looked after the welfare of the people in general। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सिद्धांत था तो पर्टिकुलर ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही अपनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 6th इज गिवन हियर। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज,
यानी क्वेश्चन का मतलब भारतीय सिविल सेवा में पहले भारतीय चयनित कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, CR दास। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं इसके। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ये सिलेक्ट हुए थे इंडियन सिविल सर्विस में जून 1863 की बात है, ठीक है। ऑन ही कंप्लीटेड हिज, ठीक है, इन्होंने प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पूरी की थी, रिटर्न टू द इंडियन नवंबर 1864 में। तो 1863 में तो ये सिलेक्ट हुए थे और एक साल बाद में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में लौट आए थे, ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपसे ये पूछूंगा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, बताइए कि इंडिया में अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम किस अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष कौन थे? तो पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन को बड़े डीप से लेंगे। हमने पहला क्वेश्चन लिया कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फिर अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन थे, नॉन इंडियन थे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हो गया कि भारतीय स्वतंत्रता के समय, ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो राइट, तो आपने करेक्ट आंसर देना है। पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू एंड JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे PPSC में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए वहां से हमने सीरीज को कुछ मिक्स किया, कुछ भारी चलते हुए थे क्वेश्चन भी मिक्स हमने करने की कोशिश की है। तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके एडिशनल फैक्ट आप सबको ध्यान से देना होगा। और इनके यानी यहां हम कहेंगे कि आचार्य JB कृपलानी प्रेसिडाइड ओवर द मेरठ सेशन। तो मेरठ के अंदर ये सेशन हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 1947 की बात में है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के बारे में आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि बताइए कि स्वतंत्रता के समय उस वक्त INC के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने JB कृपलानी इसका सही आंसर देना है। सेशन कहां था? यह था मेरठ के अंदर था, 1947 की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है, सरोजिनी नायडू ने INC के कानपुर सत्र की अध्यक्षता कब की थी? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1920, 1875, 1925, 1900। तो इसका सही आंसर होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और जरूर बताएंगे। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया? ब्रिटिश सरकार ने, यानी मैं कह सकता हूं द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी सिपाही विद्रोह हुआ था तो उस वक्त यानी उन्होंने यानी इंडिया पे पूरा अधिकार जमाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब यानी आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, बताएं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, मैसूर का युद्ध कब हुआ था। चलिए और इसके एडिशनल फैक्ट भी थोड़े चेक कर लेते हैं। ट्रिपो के बारे में यहां पर दे रखा है और ये वायलेंट हुआ था, वेरी ब्लडी एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1857 की बात है। यानी मंगल पांडे को जब फांसी इन्होंने देने का एक ऑर्डर दिया था, ठीक है, और उसके बाद में इंडियन रिबिलियन शुरू हो गया था, रिवोल्ट शुरू हो गया था 1857 के बाद में। तो ये प्रक्रिया वहां से शुरू हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सबसे कम उम्र का कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अब्दुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखना अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए इसके एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एज ऑफ 35, 35 साल की आयु के अंदर ये बन गए थे। क्लियर? तो ध्यान रखना, तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये दिल्ली में सत्र हुआ था, दिल्ली में सत्र हुआ था इनका, कब की बात है? 1923 की बात है। क्लियर? वापस से हम सारी चीजें रिपीट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस बंदरगाह में एक कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, आर्टिफिशियल कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल है। चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप। तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो चेन्नई इज द राइट आंसर। और ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, चेन्नई का एयरपोर्ट है, तो इसलिए आपको ज्यादातर ये बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, हालांकि यहां पर इसके एडिशनल फैक्ट भी आपको दे रखे हैं, इसको जरूर पढ़ सकते हैं आप। आर्टिफिशियल जो एयरपोर्ट के बारे में है, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल इंडस्ट्री कहां स्थित है? बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद, मुंबई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट, कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो कर्नाटका की कैपिटल सिटी आपको यहां पर बताना है। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आ जाते हैं कि जब आपको कोई ऑप्शन बताया जाता है तो उसके एडिशनल फैक्ट भी आपके सामने होने जरूरी हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड इन स्टेट ऑन होल्डिंग कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस इन इंडिया के अंडर है। कहां पर है, ये बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन हियर। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पटनी टॉप सुरंग किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पटनी टॉप सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और इसका एडिशनल फैक्ट देख सकते हैं, यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपको इसके एडिशनल ऑप्शंस के साथ में दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चेनानी नशरी टनल आल्सो नोन एज ए पटनी टॉप टनल, यानी पटनी टॉप जो सुरंग है उसे हम चेनानी नासिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बात कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये है NH44 पे। ठीक है, NH44 इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। जादू घोड़ा दुनिया का सबसे अच्छा यूरेनियम अयस्क किस राज्य में स्थित है? जादू घोड़ा होम टू वर्ल्ड्स द फाइनेस्ट यूरेनियम और इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 5 सेकेंड्स आपको टाइम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। चलिए गॉट द आंसर, झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके एडिशनल फैक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। आपको पर्टिकुलर यहां पर दे रखा है, जादू घोड़ा इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ झारखंड इज होम टू द वर्ल्ड फाइनेस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा यूरेनियम यहीं पर ही है, झारखंड में, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव डायमंड माइन फाउंड इन इंडिया? भारत में पाए जाने वाला एकमात्र सक्रिय हीरे की खान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है पन्ना, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और मैसूर कर्नाटका। फिर उसके बाद में दे रखा है कि वॉल्टेयर आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान। तो ये भी ध्यान रखना कि इस पन्ने के बारे में आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया, डायमंड माइन के बारे में। तो ये पन्ना जैसे कि मध्य प्रदेश में है, आपको ऐसे पूछ ले जाएगा कि पन्ना खान किस राज्य में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको ये भी चीजें याद रखनी होंगी सारी की सारी। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना कि पन्ना मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके एडिशनल फैक्ट आप थोड़े चेक कर सकते हैं। इंडियन हैव वन ऑफ द एक्टिव डायमंड माइन इन पन्ना, मध्य प्रदेश, विच इज रन बाय द स्टेट ऑन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन हियर। जल्दी से बताइए, मुंबई हाई इस क्षेत्र में 1976 में उत्पादक शुरू किया, यह किसके द्वारा संचालित है? गेल के द्वारा, ONGC रिलायंस है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताना जल्दी से क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, ONGC इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, एडिशनल फैक्ट इसके देख लो। बॉम्बे हाई, जिसे हम क्या कहते हैं कि नाउ मुंबई हाई कहते हैं, उस वक्त यानी बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एंड द ऑफशोर द ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द अरेबियन सी अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर वेस्ट में है मुंबई के कोस्ट के, और डिस्कवर्ड 1974 में ये बनाया गया था। फील्ड स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ 1976 के अंदर यहां पर क्या हुआ था, ऑपरेटेड बाय ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और ONGC की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कहां पर। हालांकि इसी ऑप्शन के बीच में दे रखा है, पर फिर भी आपको याद होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन हियर। जल्दी से फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज आल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट? दीनदयाल पोर्ट यानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, किस बंदरगाह को जाना जाता है? न्यू मैंगलोर, मुंबई, या हम कह सकते हैं कि नयावा शिवा या कांडला। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द कांडला इज द राइट आंसर। जल्दी से देखो इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं। कांडला इज ऑल्सो नोन एज द कांडला पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट इन, ठीक है, सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहां पर है, गुजरात में है। तो ये भी ध्यान रखना कि गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहां है, गुजरात, जो हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स का सबसे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है।
ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद है, ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ के सीएम है विजय, ठीक है, रूपाणी यहाँ के सीएम है। चलिए इसके बारे में और एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं। नियर द सिटी ऑफ गांधी धाम द कांडला पोर्ट वाज द रीनेम एज द दीनदयाल पोर्ट अंडर द इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ 1908। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के तहत यहाँ का नाम चेंज कर क्या क्या रख दिया गया है, यहाँ का नाम रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट। चलिए आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है। सबसे पुरानी कार्यशील रिफाइनरी डिगबोई किस क्षेत्र में है, तो इसका आंसर आपने देना है। और आज की सीरीज का ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। 5 मैंने हर सीरीज में क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, और सबसे बढ़िया जिसके कमेंट्स में आंसर्स होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को गिल्ज मेंटोर 1 महीने तक लगातार चेक करेगा। जिसके रेगुलर कमेंट्स आते हैं तो गिल्ज मेंटोर अपनी तरफ से एक छोटा सा प्राइज देने की कोशिश करेगा। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, ठीक है। और मैं इसके अलावा आपको बताना चाहता था कि अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो बस आगे शेयर करना नहीं भूला करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सिंचाई नहर, ठीक है। यमुना नहर होगी, इंदिरा गांधी नहर होगी, और उसके बाद में सरहिंद नहर होगी, या हम कहेंगे कि ऊपर दोआब नदी हो गई। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है कि यहां से एक ही करेक्ट आंसर बनता है, रट्टा मार लीजिए इसको, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर ये कहां पर है? राजस्थान में जाती है। कहां पर जाती है? राजस्थान में जाती है। और ये कहां से निकलती है? पंजाब से निकलती है। और पंजाब से होती हुई गंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये बीकानेर से क्रॉस होती हुई अब यानी जैसलमेर के बीच में से बाड़मेर तक इसको विस्तार कर दिया जा रहा है। इसके 2 विस्तार किए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर मेंशन कर रखा है इंदिरा गांधी कैनल इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया, द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इसी का एडिशनल क्वेश्चन है, इसी का एडिशनल क्वेश्चन दे दिया गया है। सतलुज एंड व्यास, रावी एंड व्यास, रावी एंड चनाब एंड केवल व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक ही करेक्ट आंसर है सतलुज एंड व्यास। तो इस बात पे आपको ध्यान होगा कि पंजाब सरकार ने बार बार समय समय पर इसका मुद्दा उठाया और पानी यहां पर बंद करने की बात रखी है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट यहां पर पानी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी की सभी जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी पंजाब से बहती हुई है। तो सतलुज एंड व्यास इज द सही आंसर होगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर के लिए एंड पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के लिए एंड पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए गारंटी करता हूं कि ये सीरीज जिस भी कैंडिडेट ने 1800 की देख ली आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया और आगे भी आप तक इसी प्रकार हम लोग सेशन लेके आते रहेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।